हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? भारतीय यूट्यूबर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर थोड़ा लेट हो गई है। ठीक, कुछ कारणवश टेक्निकल इशू था। ठीक, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई, तो ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वीडियो आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे थोड़ा लेट मिल रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक, लेकिन रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर और महत्वपूर्ण 1 मार्च, 2 मार्च मीन्स मार्च मंथ शुरू हो गया है, मार्च महीना शुरू हो गया है। तो फरवरी का मैंने पूरा करंट अफेयर, पूरा एनालिसिस मैंने समराइज्ड एमसीक्यू कराए। ठीक, आज मार्च मंथ शुरू हो रहा है और मार्च मंथ के डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे आज फिर हमने काम पे कंटिन्यू रहते हैं और कंटेंट को, क्वेश्चंस को आपके लिए अवेलेबल है और आपको वो चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रहा आपका, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण हरियाणा जिंद सोनीपत के बीच किया जाएगा। भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का प्रयोग जो है, मतलब परीक्षण हरियाणा में सोनीपत और जिंद के बीच किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल वाज कंडक्टेड इन हरियाणा जिंद एंड सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का हरियाणा के जिंद एवं सोनीपत रेल सेक्शन पर सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल हो गया, सक्सेसफुल रहा। यह ट्रेन बिना डीजल और बिना पारंपरिक बिजली के चलती है तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम भी है। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाए कि जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, और जिसका सफल परीक्षण हुआ है हरियाणा के जिंद व सोनीपत के बीच इसका ट्रायल हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मनी, स्वीडन, जापान, चीन और के बाद इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। सॉरी, 5वां देश बन गया। इंडिया बिकेम द 5th कंट्री टू रन हाइड्रोजन ट्रेन। दुनिया का 5वां देश भारत बन गया जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। ठीक, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद भारत। भारत रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित यह हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हार्स पावर की क्षमता, यानी कि 1200 हार्स पावर एचपी की क्षमता के साथ अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली मानी जा रही है। 1200 हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है। यह हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका लक्ष्य विरासत और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील मार्गों पर डीजल ट्रेनों को स्वच्छ ऊर्जा वाली हाइड्रोजन ट्रेनों से बदला जाएगा। ठीक, तो डीजल ट्रेनें हैं उनके लिए हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक, किस लिए? पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक, जो हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक, तो ये सब काम जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नीसेट मेडल से सम्मानित किया गया। द पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव द स्पीकर ऑफ द नीसेट मेडल। नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से नवाजा गया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। नेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना है। ठीक, नेसेट के अध्यक्ष कौन है? अमीर ओहाना। ठीक, जो इजराइल के है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया ने एशियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन T20 एशिया कप का खिताब जीता। इंडिया वॉन द इनॉग्रल ADCA T20 एशिया कप। बोलने और सुनने में असमर्थ खिलाड़ियों से सजी भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 एशिया कप का खिताब जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया। मतलब जन बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ठीक, जिनको बोलने में दिक्कत होती है और जिनको सुनने में दिक्कत होती है उन लोगों का भी क्रिकेट मैच होता है और उन्होंने एशिया T20 का खिताब अपने नाम किया। बड़ी उपलब्धि है। श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इसके बाद दूसरे मैच में नेपाल को 10 विकेट से पराजित किया। ठीक, पहले श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, फिर नेपाल को 10 विकेट से पराजित किया भारतीय टीम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। हिम कनेक्ट 2026 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और IoT
अवसंरचना का संगम उद्योगों का नया आकार दे रहा है। ठीक, मतलब जितना जितना हम एआई से जुड़ते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे और नई नई चीजें ऐड होती जा रही है, और नई नई चीजें संशोधन हो रहा है, जिससे हमारे कार्य जो है और आसानी से हो सके। ठीक, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। द WSDS 2026 was held in न्यू दिल्ली। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में भारत के ताज पैलेस में हुआ। ठीक, यह एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 27 फरवरी 2026 को समाप्त हुआ। ठीक है, यह आयोजन कब हुआ था? तो यह आयोजन की बात की जाए तो 25 से 27 फरवरी के बीच हुआ था। ठीक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं दुनिया भर में। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सतत विकास लक्ष्य, चौथा सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, छठवां कौन सा, इस तरह। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पहल। द 52 रिफॉर्म्स 52 वीक इनिशिएटिव बिलोंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे ने जो ये रिफॉर्म शुरू किया है, इसके बारे में ये मैंने क्वेश्चन कराया है भी। रेलवे में बड़े सुधार लाने के लिए सुरक्षा, एआई और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, प्रतिभा और प्रशिक्षण में सुधार करने और भोजन एवं खान पान व्यवस्था को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका लक्ष्य रेलवे का आधुनिकीकरण करना और उसे अधिक सुरक्षित, डिजिटल और यात्री अनुकूल बनाना। ठीक, यात्री अनुकूल बनाना। 52 सुधार और 52 सप्ताह में 52 सुधार किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व के नेता बने। दुनिया के पहले नेता बने जिनके 100 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक, नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। यह भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। पहले ये सीएम थे, कहां के? गुजरात के। इसके पहले ये गुजरात के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर ने नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया। एससीआर लॉन्च द नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप। यह ऐप ग्राहकों को डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं देगा। डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं देगा। अब पार्सल बुक करने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह डिजिटल पहल पार्सल सेवा को सुगम, तेज और स्मार्ट बनाती है। साउथ सेंट्रल रेलवे कि जैसे हमारा जो पार्सल होता है, अगर हम कह देंगे तो सुविधाएं होंगी, रेलवे के पास होगी, वो आपके घर आएगा, सामान ले जाएगा, आपको जो चार्जेस देना है, वो सामान आपका बोगी में रख के वो जहां आपको भेजना है वो वहां पे चला जाएगा। ये इसकी पहल है कि डोर स्टेप। इस ऐप से आप एड्रेस सब कुछ रहेगा, जो भी पेबल अमाउंट होगा वो कर दीजिए, वहां से गाड़ी आएगी, आपका सामान आप लोड करा के वो ले जाके जहां आपको भेजना है। तमिलनाडु में रहते उत्तर प्रदेश भेजना तो उत्तर प्रदेश सामान तुम्हारा चला जाएगा। ठीक, तो ये सुविधा साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू किया है जल्द ही। बहुत अच्छी सुविधा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोमारी डोंडुआ बील और लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। ठीक, रोमारी डोंडुआ कॉम्प्लेक्स लोखा वन्यजीव क्षेत्र के इस भीतर स्थित 2.5 से 3 वर्ग किलोमीटर का बाढ़ का मैदान दलदली क्षेत्र है, जो काजीरंगा भूभाग का हिस्सा है। मतलब ये जो क्षेत्र है काफी दलदली क्षेत्र है। असम राज्य के नगांव जिले में स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आती है, उसके दक्षिणी सिरा में फैला हुआ क्षेत्र है ये रोमारी डोंडुआ बील और लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 से 3 वर्ग किलोमीटर फैला, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। यूआईडीएआई ने अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी के लिए गूगल के साथ समझौता किया। यूआईडीएआई ने जो आपका वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो होता है, उसके अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी के लिए गूगल के साथ समझौता किया। यूआईडीएआई साइन इन एग्रीमेंट विद गूगल का मतलब क्या? भारत विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड बनता है, हमारी पहचान आइडेंटिटी के लिए, वो बनता है
कहा है UIDAI ने गूगल के साथ मिलकर एक नई साझेदारी की, जिससे आधार केंद्रों को गूगल मैप पर दिखाया जाएगा। अब लोगों को अपने नजदीकी आधार केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। गूगल मैप पर सर्च करते ही नजदीकी केंद्र की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक, कि हमें वहां आधार केंद्र जाना है, यो काम करना है, वो है, तो गूगल जहां डालोगे आप तुरंत नियरेस्ट तुम्हारे वो पता चल जाएगा कि हमारा आधार केंद्र कहाँ पर है। ठीक, ये UIDAI और गूगल के बीच बॉन्डिंग हुई है। नेक्स्ट, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। मार्क कैनेडी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मार्क जोसेफ कार्नी 16 मार्च 1965 को उनका जन्म हुआ, एक कनाडाई राजनीतिक और अर्थशास्त्री हैं जो 2025 में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने। मतलब कि देखा जाए तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। वे 2025 से लिबरल पार्टी के नेता और नेपियन के सांसद थे। इससे पहले 2008 से 2013 तक वे बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे और 2013 से 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। मतलब गवर्नर ये RBI के थे, मतलब अर्थशास्त्री थे, काफी जानकार व्यक्ति थे। ठीक, तो मार्क कैनेडी जो है हाल ही में कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कनाडा के बने हैं। हाल ही में, मतलब अभी फरवरी मार्च चल ही रहा है और दिसंबर में बने, आपका 2025 में पिछले साल बने हैं। तो ये क्वेश्चन आया था करंट का। ठीक है, तो करंट में पिछले एक साल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप मानो 2026 पेपर दे, 2024 का कोई क्वेश्चन आ सकता है, 25 का भी आ सकता है। ये मैं सोचू 2 महीने पहले पढ़ ले, 4 महीने पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आप 2 महीने 4 महीने से आपके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पिछले 6 महीने साल भर के कंटेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन है कि लास्ट 6 महीने 8 महीने के ज्यादा प्रिपेयर कर लो, उसके पहले के नजर दौड़ा लो एक बार कि हाँ कुछ ऐसा था। और ये कैसे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उठाएंगे पिछले 2025-25 के, तो उसमें करंट अफेयर जो क्वेश्चन होंगे वो उसी में कवर अप हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर में जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आज की क्लास में बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपको टाइम टू टाइम डेली मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।